हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल माजिद खान, सीनियर फैकल्टी बायोलॉजी अनअकैडमी भोपाल से। गाइस, मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ नीट एग्जामिनेशन। पिछले 12 सालों के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने खंगाल लिए हैं सिर्फ आपके लिए, और इसका एक प्रॉपर पैटर्न मैंने बनाया है, एक प्रॉपर एनालिसिस गाइज हमने बनाया हुआ है। और इस प्रॉपर एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यही नहीं गाइज, हम हर पार्ट को समझेंगे कि वहाँ पर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और वहाँ ट्रिकी क्वेश्चन, एक ट्रैप फंसा देते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और यही नहीं गाइस, आने वाले वीडियोस में हम हर क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। जो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो यानी कि आप मान के चलो कि ये क्वेश्चंस आपके इस साल के पेपर में भी घुमा फिरा के आएंगे, है ना। डेटा इधर उधर करके, वर्ड्स को, लैंग्वेज को घुमा के ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। यानी कि अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख लिया और उसके आने वाले वीडियोस को फॉलो कर लिया, तो तुम्हारा करीब 80 मार्क्स का जो पोर्शन है ना गाइस, कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का पोर्शन जो है ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत मिनिमम टाइम में। तो ये कैसे किया है? ये काम मैंने किया है कि पीवाईक्यू सारे के सारे मैंने स्टडी कर लिए हैं, उनका ट्रेंड एनालिसिस कर लिया है, और इसके बाद मैंने एक स्मार्ट स्टडी प्लान बना दिया है छोटा सा, राइट। आपकी बाकी स्टडीज चलती रहेंगी। ये सिर्फ बायो की बात हो रही है। हर दिन केवल 2 घंटे, आने वाला जो 1 महीना है इसमें केवल 2 घंटे आपको बैठना है और बायोलॉजी का पूरा रिवीजन करना है। कैसे होगा ये यहाँ बात कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो पीवाईक्यू के आए हुए क्वेश्चन। देखो, एक तो हो गया कि सिर्फ सारे पीवाईक्यू कर लो, नहीं, जो मेन ट्रेंडिंग पीवाईक्यू हैं जो आपके आएंगे ही आएंगे घुमा फिरा के, वो क्वेश्चंस मैं लूंगा, उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा, उनके पीछे की आपको थ्योरी, प्रिंसिपल्स भी बताऊंगा। तो आने वाले वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसके आगे के बारे में। तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है गाइस, जिसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना। तो अगर देखा जाए, हमारा जो नीट एग्जामिनेशन है, इस पर 50% पार्ट जो आता है वो बायोलॉजी का आता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 2014 से लेकर 2025 तक के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज किया है, और वहाँ से जो मस्ट आस्क क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पे फोकस किया है। अगर ऐसा है तो ये जो 80 मार्क्स है ना, ये 80 मार्क्स ये केवल आपके जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। यहीं से आपके इतने सारे मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। यानी कि इस बात से आपके कम से कम 100 मार्क्स तो 100 शॉट आ ही जाएंगे, राइट। इसको हम कवर कर लेंगे और आगे की बातें भी करेंगे। अच्छा गाइज, अब जरा ये ट्रेंड देखो। ये अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि हमने क्या किया, टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ से निकाले, 49-50 क्वेश्चंस निकाले, और देखा कि ये टॉप 50 क्वेश्चंस जो आते हैं इन 4-5 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स को मिला के आते हैं। तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं गाइस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। उससे थोड़े से कम क्वेश्चंस आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स से। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, बायोटेक्नोलॉजी है ना, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ध्यान से देखना, इसमें एक सरप्राइजिंग बात क्या है, इकोसिस्टम। हाँ, इकोसिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस, देख रहे हो। बहुत ही आसान पार्ट है, बच्चे एंड में करते हैं, उसको आसान समझ के छोड़ देते हैं। मगर सोचो, अगर आसान चीज़ भी तुमने एग्जाम में छोड़ दी तो फिर क्या मज़ा आएगा तुम्हें, है ना। तो हम वो पार्ट भी कवर करेंगे गाइस, और उसमें जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा आने के क्वेश्चंस जो हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो, मैं तुम्हें बता दूँ, ये जितना भी मैं तुम्हें आगे चीज़ें बताने वाला हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आया है। मेरा कोई ऐसा डिस्क्लेमर नहीं है कि ये यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बट ऐसा ही पैटर्न है और यही होता आया है। तो आगे भी ऐसा ही चलेगा, पैटर्न तो फॉलो होता ही है ना क्वेश्चन पेपर्स में। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी गाइस। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, रैंक 1 टॉपिक। ध्यान से देखो इधर, रैंक 1 टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो रैंक के हिसाब से नीचे जाते जाते मैंने आपके लिए इनको अरेंज किया है। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आने वाले वीडियोस में गाइस, वो क्वेश्चन भी हम इन्हीं रैंक के आधार पर सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग फैलाना, और इसके बाद जो वीडियो आ रहे हैं उनको फॉलो करते रहना, उसको अपनी पढ़ाई के टाइम में ऐड कर लेना। ठीक है, उसको पढ़ाई के टाइम में ऐड करना है आपको। अगर ऐसा है तो सबसे पहली चीज आ रही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो गाइस कितने ब्यूटीफुली यहां से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 3 टॉपिक से पूछे जाते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ओपेरॉन सिस्टम से पूछे जाते हैं कि कैसे जीन रेगुलेशन होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहां डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछते हैं। तो आपको यहां पे एक कॉमन ट्रैप मिलेगा। देखो जरा ध्यान से देखो, हर चीज के पास मैंने कॉमन ट्रैप डाल दिया है कि यहां पे कॉमन ट्रैप क्या मिलेगा। तो देखो जितने भी ये मैं तुम्हें स्लाइड्स दिखा रहा हूं ना, इन स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट लो, सबका इन स्क्रीनशॉट लो और उसे अपने पास रखो। तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रैप क्या है, कहाँ पे लोग तुम्हें, कहाँ पे एनटीए तुम्हें जो है वो ट्रैप करेगा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। और अगर तुमको वो ट्रैप समझ में आ जाता है ना, ये समझ लेते हो कि कहाँ पे कंफ्यूज करेंगे तुम्हें ये, तो तुम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो देखो जरा, अगर हम देखेंगे सबसे पहले वाली बात कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में कॉमन ट्रैप जो है गाइस वो आपको बताएंगे कि कौन सा वाला डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में एंजाइम मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन आता है गाइस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में भी। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी जो आपसे पूछते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो डायरेक्शन पूछते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, नॉन कोडिंग कौन सा है। और याद रखना जितने भी रेफरेंसेस देंगे ये, वो तुम्हें कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में ही देंगे। और अगर कोडिंग के रेफरेंस में नहीं देते हैं तो बोलेंगे कि 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं एट द 3 प्राइम स्ट्रैंड, तो ये बात समझ लो कि वो बात कर रहे होंगे कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में। ठीक है, तो चलो यहां से ये क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक कोड्स के, तो जितने भी फीचर्स हैं जेनेटिक कोड्स के वहां से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, टीआरएनए का फंक्शन, उसके पार्ट्स, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। उसके बाद अगर हम गाइस बात करें तो लैक ओपेरॉन, यानी कि ओपेरॉन सिस्टम पे बात हुई है। तो देखो ऐसे तो अगर देखा जाए तो जो आई जीन होती है वो आई जीन कोड करती है इंड्यूसर या इनहिबिटर, है ना। मगर जो हमारा लैक ओपेरॉन है वो एक नेगेटिवली रेगुलेशन वाला ओपेरॉन हमें पढ़ाया गया है, इस वाले में ये रिप्रेसर बनाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इंड्यूसर बना रहा है या रिप्रेसर बना रहा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बेटा बहुत कॉमनली आते हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद हम जाते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 के पास, जिसका रैंक नंबर 2 है। ये है मेंडलिज्म। यहाँ पे मेंडेलियन रेशियोज आएंगे। तुम्हें ये कहाँ बेवकूफ़ बनाएंगे, इस बात को समझो। ये तुमसे कहेंगे कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है। तो देखो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है 1:1 और डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है 1:1:1:1। 3 होगा तो 2 और बढ़ा देना 1, मगर रहेगा वो रेशियो कैसा, 1:1 के फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पे बहुत भयंकर ट्रैप है कि आपको लगता है 9:3:3:1 वाला रेशियो यहाँ आएगा, वो रेशियो नहीं आएगा बाबूजी। ठीक है, आगे देखो, अगर हम नॉन मेंडेलियन की बात करते हैं तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपको ये कंपेयर करवाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस के बीच में और मल्टीपल एलिलिज्म के बीच में। और यहाँ पे जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है आज तक की हिस्ट्री में वो है स्टार्च सिंथेसिस, राइट। तो ये बात याद रखना कि स्टार्च का जो सिंथेसिस है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करता है, और जो सीड का शेप है जो बनता है स्टार्च की वजह से ही है, मगर वो फॉलो करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, या तो सीड गोल हो सकती है या रिंकल्ड हो सकती है, राउंड या रिंकल्ड हो सकती है, मगर उसका जो शेप आया है स्टार्च की वजह से आया है, बट वो स्टार्च फॉलो करेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट, बल्कि मुझे कहना चाहिए को डोमिनेंस। और को डोमिनेंस फॉलो करके वो स्मॉल साइज का ग्रेन भी होगा, मीडियम ग्रेन भी होगा और जो ऐसा वाला ग्रेन भी होगा। तो गाइज यहाँ पे आपको चीजें समझना पड़ेंगी कि यहाँ पे मल्टीपल टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो लिंकेज वाला क्वेश्चन आएगा, पेडिग्री एनालिसिस वाला क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे आएंगे थोड़े से कैलकुलेशन वाली बातें। तो देखो
जितनी भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं तुम्हें खुद ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करवाऊंगा। इसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके वीडियो उठाऊंगा और हर वीडियो में मैं तुम्हें प्रॉपरली हर क्वेश्चंस को विद रीजन, विद कैलकुलेशन, ट्रिक, एवरीथिंग उसके साथ मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशंस को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कैलकुलेशंस यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल नंबर 3, टॉपिक लेवल नंबर 3 में, कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज़ूलॉजी का पार्ट है, कि यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। और गैमेटोजेनेसिस में भी ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो oogenesis से आते हैं, फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस से आते हैं। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में, oogenesis में जो चीजें कंफ्यूज करती हैं वो ये है कि कहाँ पे सेल जो है वो अरेस्ट हुआ, कितनी बार अरेस्ट हुआ, कौन सी पोलर बॉडी बनी, कब बनी और क्या हुआ। सिमिलरली अगर स्पर्मेटोजेनेसिस देखोगे तो स्पर्मेटिड, स्पर्म में डिफरेंस क्या है, स्पर्मिएशन क्या है, यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी में ये प्ले करेंगे आपके साथ, तो आपको ये बात समझना पड़ेगी। इसके बाद गाइज हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट एग्जामिनेशन, है ना। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो बेटा तुम्हें एक बात समझना होगी कि यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो तुम्हें इसको बहुत अच्छे से कवर करना ही करना है और ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा हार्मोन किस तरह पे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद देखो जरा फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं और फिर क्वेश्चन आते हैं प्लेसेंटल हार्मोन से, राइट। अब जो तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, यहाँ जो ट्रैप है बेटा, वो कॉमन ट्रैप क्या है कि यहाँ आपको पूछेंगे कौन से एरिया में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर देखा जाए एम्पुलरी रीजन में हो रहा है ना, मगर अगर ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे तो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एम्पुला इस्थेमस जंक्शन पे हो रहा है। तो यहां से आपको ट्रैप करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, तो तुम्हें ये चीज कंफर्म पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, फिर आ गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन। बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हैं एंजाइम्स के नाम और उनका फंक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम का नाम और फंक्शन। और उसके बाद तुमसे ये पूछेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, ठीक है। तो ये एंजाइम्स का नाम, उसके फंक्शन, है ना। और आपको ये समझना है कि कौन सा एंडोन्यूक्लियस है, कौन सा एक्सोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस बीच से कट कर रहा है डीएनए को, एक्सोन्यूक्लियस साइड से कट कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगर ऐसा है तो सबसे कॉमन ट्रैप यहाँ पे यही आता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही आता है जो तुम्हें कवर करना ही करना है। इसके बाद बेटा क्लोनिंग वेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आते हैं। और यहां पे भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा बेटा वो आएगा सिलेक्टेबल मार्कर्स पे। काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन है। हायर थिंकिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आता है, किसमें, हायर ऑर्डर थिंकिंग में क्वेश्चन आता है ये कि सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन कौन से हैं। तो एंटीबायोटिक मार्कर और आपको जो है लेग्जेड मार्कर, जो इनके बारे में पढ़ना है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब हम लोग इसको जरूर और जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज आती है हम सबकी फेवरेट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर भी ऐसे ही होने वाला है कि यहाँ पे कब कौन सा एंजाइम है, कौन सा स्टेप है, यहाँ पे ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम जरूर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद गाइस, इसके बाद द बिग वन, राइट, द बिग वन, ये बिग वन है द गोल्डन रूल। इसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो भाई एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर हम बात करें 80 मेजर मार्क्स की, 80 मेजर मार्क्स की, तो ये सिर्फ 3 यूनिट से आने वाला है, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट से, राइट। अगर ऐसा है तो तुम्हें कुछ चीजें यहाँ पे एनालाइज करके रखना पड़ेंगी कि तुम्हें इन 3 जो पार्ट्स हैं इनके अंदर तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। इवन एक बात बोलूं, समरी भी मत छोड़ना इसकी। ये 3 जगह ऐसी है जहां समरी से क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो यहां पर समरी टेबल्स जो हैं उन सबको जरूर और जरूर देखना है। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व तो मैं करवाऊंगा ही आपको, राइट, चुन चुन के। और उसके बाद इसमें एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जब तुम जब पढ़ाई करोगे तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें यहाँ पर अपना टेस्ट देना है 30 से 35 क्वेश्चन का हर
चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सब से, जो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, इन सब से ज़्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट। जितनी भी मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है अभी तक बेटा, इन सारी इंफॉर्मेशन से ज़्यादा भी एक इंपॉर्टेंट बात है, पता है क्या? वो बात है कि जो तुम टेस्ट दोगे, राइट, उसको तुम्हें अगले 24 घंटे में एनालाइज करना ही करना है, राइट। रिव्यू करना ही करना है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, वरना तुम टेस्ट देते जाओगे और क्या गलती कर रहे हो ये नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। ये तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम जरूर और जरूर ध्यान देना। इसके बाद गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका तो स्क्रीनशॉट तुम्हें जरूर लेना चाहिए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये अब बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, ये उनके बारे में है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। यानी कि मैंने क्या किया, आपके चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, और यही नहीं, इसको अपन ने जो है वो क्या टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने अरेंज करके अलग कर लिया। तो बेटा ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इकोसिस्टम, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि कहाँ कितना अमाउंट ऑफ डीएनए है। ये आप देखोगे क्लासरूम नोट से भी आपको ये मिल जाएगा, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। और न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो गाइस घबराओ नहीं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को जो रिपीटेड आते हैं, अगले आने वाले वीडियोस में मैं इनको ज़रूर कवर करूंगा, और हम मिलकर इन क्वेश्चंस को इनके कॉन्सेप्ट के साथ, इनकी लॉजिक के साथ, और इनमें जो ट्रिक लगना है अगर, तो उन ट्रिक्स के साथ जो कुछ भी सॉल्व करने का तरीका है, वैसे हम इसको क्लास में अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा था, और वो है अगले 1 महीने का, जिस तरह से हम टारगेट कर रहे हैं कि हमें मिनिमम एरिया कवर करना पड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, तो उसके लिए एक रोड मैप है जो तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। और रोड मैप के में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, राइट, जो रोड मैप में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। जरा देखते हैं क्या है, क्या आ रहा है क्वेश्चंस। तो देखो भाई, हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं चैप्टर वाइज, कि हमें भाई मॉलिक्यूलर पढ़ना है, मेंडलिज्म पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और हमें पढ़ना है बायोटेक, और पूरा रिवीजन का एक लूप बनाना है। देखो समझो क्या है, जिस हिसाब से हमारे पास समय बचा है, तो बाकी सब्जेक्ट तो अपने पढ़ते ही रहोगे तुम, वो तो तुम्हारा फिक्स है ही। मैं तो सिर्फ तुमसे बायो की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें 2 घंटे तो पर डे निकालना ही होगा, जिसमें तुम बायो को रिवाइज करोगे, और उनमें तुम्हारा मेन टारगेट ये 5 चीज़ें रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे और 2 PYQ के पेपर सॉल्व करेंगे, जो उस टॉपिक के लिए होगा, उस चैप्टर के लिए होगा, राइट। मॉलिक्यूलर करना, फिर अगले हफ्ते में आप चले जाना मेंडलिज्म पे, फिर चले जाना रिप्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, और फिर इसका आप एक लूप बनाओगे कि भाई बार बार इसको रिवाइज करना है। बिना रिवाइज के लूप के ये काम होता नहीं है ना। तो हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको काम क्या करना है, बेसिक चीज़ पकड़ कर रखो कि बेसिक फॉर्मूला क्या है भैया। बेसिक फॉर्मूला ये है कि आपको 2 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगी कॉन्सेप्ट बेस्ड, 1 घंटा काम करना पड़ेगा डायग्राम्स के ऊपर, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, और उनके PYQs के ऊपर, उनके क्वेश्चंस के ऊपर, और उसके बाद फिर कम से कम 40 क्वेश्चंस आपको निपटाना है प्रैक्टिस के। जब ये हो जाएगा तो इसके होने के बाद आप करोगे इसका एनालिसिस, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हम अपकमिंग वीडियोज में भी करने वाले हैं गाइज, राइट। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट बातें, सारे प्लान मैंने बता दिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें करना ही करना है ना, जो पिछले 12 साल के पेपर से समझ में आया है कि जो चीज़ें बार बार रिवाइज हो रही हैं, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सेम क्वेश्चंस को सबको सॉल्व करना है। उनकी ट्रिक क्या होगी सॉल्व करने की, आपको कैसे कहाँ कंफ्यूज करेंगे सेम टॉपिक्स में, वो सब चीज़ें भी हम ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। बस तो फिर लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। हैव अ नाइस डे, लेट्स क्रैक इट।